हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन में, जहां पर हम मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, लगातार जो पूछे जा रहे हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पेन को लेकर रेडी रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तैयार हो जाइए अपनी सीट बेल्ट बांधकर। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम में जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली एमसीक्यू और असर्शन रीजन के आते हैं। तो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं, ज़्यादातर मैंने एमसीक्यू को लिया हुआ है, लेकिन आज हम कुछ टफ क्वेश्चंस को लेंगे और असर्शन रीजन के टोटल 2 क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। असर्शन रीजन में जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन एलसीएम उसका 340 होगा। ये तो तभी होगा जब हम इसको निकालेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट होता है 2 नंबर का, आप जानते हो कि वो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका होता है। ठीक है, प्रोडक्ट आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 5780 दिया गया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू 17 दी गई है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड देने में हम ये देखते हैं कि 5780 लिख देते हैं। 17 का टेबल मेरे ख्याल से मुझको याद होगा, 17 टू 17 34 17 51। ठीक है, 51 आपका आता है। 7 में से 1 गया, आपका 6 आया, 0 कट गया, ये आया। ओके, 68 आएगा ना, हाँ 68 आएगा, तो 4 बार जाएगा 680। तो इस तरीके से जो एलसीएम आपका आ रहा है वो 340 आ रहा है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट असर्शन है वो करेक्ट है। सेकंड क्या है, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिल्कुल सही। अगर आप इस फॉर्मूले को देखिए, एचसीएफ और एलसीएम फैक्टर मिलके ही जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस कारण जो है जो रीजन है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका, एक क्वेश्चन और है ना। ये आंसर आपका, ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही भी आपका असर्शन रीजन से रिलेटेड है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इक्वल टू 20। चलो हम देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। सबसे आप पहले आप क्या करो कि एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ट्राइंगल बनाकर आपको ए बी सी यहां पर पॉइंटिंग कर लो। इसका मिड पॉइंट आपको डी और ई दिया हुआ है, डी की भी वैल्यू दी गई, ई की भी वैल्यू दी गई है। डी की वैल्यू क्या है भाई, 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 है, और इसकी मेरे ख्याल से -3 एंड 3 है। फिर से हम चेक कर लेते हैं, -3 यहाँ पे भी हम 3 लगा लेंगे। तो अगर हम डी ई को निकालना है तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं। ओके, आपको मुझसे भी तेज करना है। ठीक है, मुझको भी आपको हराना है, और जहां पे गलती होगी आपको बताना, सर इसको हम और भी सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, ट्रिक्स इसकी ये होगी, तभी तो आपका जो है हम कह सकते हैं कि जो प्रिपरेशन है स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं, जल्दी आपके फेज फर्स्ट के एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो ये आपका 100 आया। 100 को अगर आप रूट से बाहर करोगे तो ये 10 आया, यानी कि जो डी ई की वैल्यू वो 10 है। और आप जानते ही हो कि डी ई इक्वल टू हाफ बी सी होता है, बी सी का आधा होता है। इस कारण से जो बी सी की वैल्यू होगी आपकी वो क्या रहेगी, 20 रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं सभी को। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला असर्शन दिया है वो सही है। सेकंड, इसका रीजन क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, बिल्कुल सही है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखिए जो DE है वो BC की पैरेलल जा रही है ना, और DE जो AB है या फिर BC आप कह सकते हो उसका हाफ है, BC का हाफ है। सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके x की वैल्यू को और y की वैल्यू को बताना है। आप सभी मेरा साथ पूरी तरीके से देते जाइए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर मुझे और भी उत्साहित करता जाएगा। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, 49x + 51y = 499।
अब मैं इसको इक्वेशन 1 मानूंगा। देन एज्यूम 51x प्लस 49y विच इज गिवन इक्वल टू 501 एज अ इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप जानते हो सबसे पहले एडिशन कर देते हैं, ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी 100x प्लस 100y की मिलेगी इक्वल टू 1000 की मिलेगी। क्या इसको हम और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 100 का है तो 100 से डिवाइड दे देते हैं, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। आप कहोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 मिलेगा। इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर 2 से डिवाइड दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको आपने क्या कह लिया इक्वेशन 4 कह लिया। अब यहां से x प्लस वाई और इसको सॉरी हाँ इक्वेशन 4 कहा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो है आप सॉल्व करिए फर्दर, ठीक है, सॉल्व करिए। आप ऐड भी कर सकते हो, तो ऐड अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा भाई 2x इक्वल टू 11 आ जाएगा और x इक्वल टू 11/2 आ जाएगा। x की वैल्यू को फर्दर किस में इक्वेशन 3 में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11/2 प्लस y इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। y इक्वल टू 10 माइनस 11/2 अगर हम करते हैं तो 2 ये हो जाएगा, 2 दूना 20 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 9/2 आ गया, आंसर आ गया। x की वैल्यू 11/2, y की वैल्यू 9/2। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो लेकिन काफी ध्यान से करिएगा ना, बड़ी वैल्यू को देखकर डर ना जाइएगा। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक उसको हम सिंप्लीफाई कर सके वो हमारे लिए काफी बेहतर रहता है। वहां पर आप अपना समय भी बचा पाओगे और क्वेश्चन को सही कर लो कोई। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3। आपको सबसे मैं सिंपल ट्रिक और टिप्स भी देता जाता हूं कि कैसे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। अब परेशान ना हो जाइएगा कि आप उसमें डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लगाइए। पढ़ा कि नहीं आप सभी ने? अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, यहां पर लिख दीजिएगा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। अब रूल क्या कहता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना रहता है, a को उसके डिनोमिनेटर से प्लस करिए और उसी के न्यूमरेटर से माइनस करिए, इक्वल टू सी प्लस डी करिए और सी माइनस डी करिए। समझ में आया कि नहीं आप सभी को? तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा मिलेगा माइनस 2 साइन थीटा मिलेगा इक्वल टू मिलेगा आपको 2√3 मिलेगा माइनस √3 मिलेगा। तो 2 कट गया, यहाँ पे भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। एक मिनट, ऊपर 2 था, एक मिनट हम करके देख लेते हैं इसको। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं, वेट अ सेकंड, यहाँ पर अगर हम प्लस कर देते हैं तो 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3, ठीक है। तो 1 1 तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अंडर√3 आपका नीचे आएगा, तो 2 कट गया, और इस तरफ भी आपका यहाँ पे भी 2√3 आएगा, ठीक है, माइनस 2√3 आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये माइनस कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3 आया, माइनस से माइनस कट गया। और कॉट के किस वैल्यू पर, किस डिग्री पर जो 1 अपॉन √3 आता है, तो वो आता है आपका 60 पर, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। 60 को आप पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाइए और कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब से आपके सीबीएसई वालों ने, आईसीएसई वालों ने अपने पेपर को लेना शुरू किया है, ये क्वेश्चन वो कभी नहीं छोड़ते हैं। रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर दे दिया गया पहली कंडीशन कि √3 इज अ इरेशनल नंबर है, वो तो हमको पता ही है। अगर कोई भी ऑड नंबर रूट पे रहता है तो वो इरेशनल होता है, और इसको आपको बताना है कि ये भी इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे या फिर लेट करेंगे, लेट 5 + 2√3
इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हम लेके चलेंगे, इसका अपोजिट। इरेशनल लिखा हुआ है ना, लेट 5 प्लस रूट 3 इज रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पी अपॉन क्यू की होती है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू द जीरो। अच्छा, पी अपॉन क्यू होता है तो आप क्या लिखोगे, 5 प्लस 2 रूट 3 लिखोगे, ओके, इक्वल टू पी अपॉन क्यू कर लोगे, पी अपॉन क्यू कर लोगे। तो अब इस तरीके से p माइनस 5q हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप आगे का जो लाइन लिखोगे वो ये लिखोगे कि हेयर 5 टू PQ आर रेशनल, या फिर आप लिख सकते हो कि दीज आर दी इंटीजर्स, क्या लिख सकते हो, इंटीजर्स, एंड रूट 3 इज रेशनल, रूट 3 इज रेशनल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट 3 तो इरेशनल है ना, तो आप ये लिखोगे इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज अ थिंग दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर 5 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है, या फिर आप कह दो कि नॉट रेशनल एंड इट इज इरेशनल नंबर। यहां से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से कैसे पूछेगा, कभी कह देगा कि बताइए अंडर रूट 3 इरेशनल है, कभी कह देगा रूट 3 इरेशनल है, कभी कहेगा 5 प्लस रूट 3 इरेशनल है, तो आप बता दीजिएगा। पहले आप उसको रेशनल मान के चलिएगा, ठीक है, जैसे रूट 3 हमको करना है तो रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू कर लेंगे ना, जहां पर पी क्यू इंटीजर रहेगा, और रूट 3 को आप कहोगे रेशनल रहेगा, लेकिन फिर कहोगे रूट 3 तो रेशनल होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उस क्राइटेरिया को, रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करता है, इसीलिए वो इरेशनल है। 1 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन ध्यान से आप देखिएगा। अब ये इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए, तो आप देखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है, आप ये बताओ। तो आप सिंपली क्या लिखो, पहले तो वो लिख देना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कर लोगे। फिर उसकी वैल्यू का आप पुट करिए, तो tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू, अभी हम LHS को लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में आप क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक लिख दिया। अच्छा, आप इसको ऐसा भी फर्दर लिख सकते हो कि tan क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है ना, और 1 अपॉन सेक इक्वल टू कॉस होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए, कॉट क्यूब थीटा डॉट कॉमा जो है प्रोडक्ट, या फिर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? क्या किसी को दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है? तो आप कहोगे सर हमको ना परेशानी है, ना समस्या है, और ना ही हमको किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है। अब हम जब फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो फर्दर आगे बढ़ने में जो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपका कर भी सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ तक हमको ये दे दिया है, अब tan को आप साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखिए, tan को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखिए, और कॉट को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हुई दिखेंगी। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, नहीं तो आप कहोगे सर आप तो एक एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ लूंगा। tan की जगह मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थी, क्यूब था ना ये, हाँ 3 है, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ गए होंगे ना कि मैं करने क्या वाला हूँ, और यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे ये तो सर कॉस पूरा कट जाएगा इससे, और ये भी साइन स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस प्लस हम क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब चलेंगे तो एलसीएम जब हम लेंगे तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है।
अब आप क्या करो, सिंपली जो है एक फॉर्मूला लगाओ। किसका फॉर्मूला? साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा का। तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, इसका होल स्क्वायर होगा माइनस, इसकी वैल्यू आपकी आगे क्या आएगी आपको पता है? जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को करोगे तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इसी में -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख लोगे, ठीक है। माइनस, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2ab होता है ना कुछ उसी प्रकार से ये है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, -2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? और नीचे तो साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू भी तो है, इसको आपको नहीं भूलना है। तो जब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें साइन कॉस कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। हमको आंसर क्या निकालना था देख लेते हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा निकालना था। अच्छा सॉरी, तो अच्छा सेक थीटा कॉसेक थीटा निकालना था ना। 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा सेक थीटा। आ तो गया आंसर, यही आंसर है आपका। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप कहोगे सर फिर से समझा दो, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या किया गया था, कुछ हम सिंपल स्टेट में उसको और इक्वेशन के माध्यम से, आप कह सकते हो कि रूल के माध्यम से हमने उसको डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा। ये फॉर्मूले होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसकी जगह हमने जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब हमने ये सेक स्क्वायर थीटा था, यानी कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है ना, 1 अपॉन सेक को हम कॉस लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। और इसी प्रकार से 1 अपॉन कॉस सेक को साइन लिख देते हैं, यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब आप फर्दर आप क्या कर सकते हो, अब कॉस और साइन में कुछ तो बचा नहीं करने को, तो टैन और कॉट में बचा, तो टैन को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया और कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया। जो कटा उसको हमने काट दिया, और कॉस और साइन को जो हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अब ऊपर क्या है? साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 है। अब इसको हमने फॉर्मूले में जब डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये तो आपका था ही ना, इसको आप क्यों भूल रहे हो? इसको नीचे करो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो हमने ये लिख लिया। और इसी प्रकार से इसको काट दिया, तो 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चन आता है आपका ये मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेन में आपका ये कहाँ पे कुछ कह रहा है, जैसे कि 2 cards of heart and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? कार्ड वर्ड खेला है कि नहीं आप सभी ने? बताओ, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। जिन्होंने नहीं खेला है तो आप इस इमेज को देख सकते हो, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब है, ठीक है। यहाँ पर किसकी किसकी बात कही गई है? एक हार्ट की बात कही गई है, एक स्पेड की बात कही गई है। हार्ट कहाँ गया भाई? हमारा हार्ट ये है ना, अपना हार्ट किसी को देना नहीं, अपने पास ही रखना, देना हो तो फोटोकॉपी देना ना, क्योंकि हार्ट से सभी लोग कुछ ज़्यादा ही खेल जाते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें कही गई हैं। अगर आप ये मिसिंग है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे? अपने मिसिंग कार्ड्स लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना मिसिंग कार्ड्स इक्वल टू 2 + 4 = 6 है। फिर यहाँ पे लिखना रिमेनिंग कार्ड्स, मेरी स्पेलिंग ना देखना, रिमेनिंग कार्ड्स कितना हो जाएगा? 52 - 6 कितना होगा भाई? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? मेरे ख्याल से ये 46 होगा, ठीक है। 46 आपका हो जाएगा। आंसर क्या बताना है भाई? क्वेश्चन पूछा क्या है? A card is drawn at a random from the remaining pack. जो 46 आपके पास बचे हैं वहां से आप उसको निकाल लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लैक वो कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक दो है ना, एक आपका क्लब का है, एक स्पेड का है,
ठीक है, एक क्लब का है, एक स्पेड का है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हमको ब्लैक कार्ड खींचने पर मिल जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किस आपके चैप्टर से रिलेटेड, तो चैप्टर तो आप समझ ही गए होंगे, जान ही गए होंगे। ये चैप्टर आपका है, हम कह सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इसी क्वेश्चंस को आपको जो है करना भी है। तो मेनली हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फर्दर, और 46 अपॉन हम कह सकते हैं कि 52 हमको करना पड़ेगा। अब एक बार जो है आप डिवाइड करके देखिए कि 56 अपॉन 42 करने पर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपकी दी गई थी, जब ब्लैक कार्ड्स को आप देखोगे तो ब्लैक कार्ड्स के जो नंबर्स होते हैं वो 13 के होते हैं, यानी कि जो स्पेड है वो भी 13 का है, जो आपका क्लब है वो भी 13 का है। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स आप लिख दीजिएगा, स्पेड एंड क्लब इक्वल टू 26। ठीक है, तो आपके ब्लैक कार्ड तो 26 हो गए, और 26 में आपके 4 मिसिंग है, 26 में आपका 4 मिसिंग है। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ, जो आपका ये क्लब है, स्पेड है, वो 13 प्लस 13 का है, तो 26, और ब्लैक कार्ड ही मिसिंग है, ये बताया जा रहा है, 22 हुआ। ठीक है, और रिमेनिंग आपके पास 46 था, तो आप क्या करोगे, 22 अपॉन 46 करोगे। इसको डिवाइड दो भाई, कितना आएगा, 2 से डिवाइड देंगे 11 आएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे तो 23 आएगा। ठीक है, क्या आंसर यही होगा, क्या आंसर यही होगा, जी हाँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है ब्लैक कार्ड की, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी की, यानी कि ब्लैक कार्ड की जो है वो 11/23 हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना था, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी को पिक करना था। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स रिमेनिंग अपॉन टोटल कार्ड्स रिमेनिंग, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स रिमेनिंग अपॉन टोटल कार्ड्स रिमेनिंग, तो 22/46 किया, तो इस प्रकार से आपको 11/23 का नंबर मिल गया। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यार आप कर लोगे। ठीक है, और मुझे कराने की जरूरत नहीं रहेगी, और ये आप ही करो, ये आप ही करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर करना क्या है, अरे भैया कुछ नहीं करना है, कॉसेक 30 की वैल्यू रख देना। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 आती है, साइन 60 की वैल्यू रख देना, वो क्या आती है, √3/2 आती है, tan 30 की वैल्यू रख देना, 1/√3 आता है, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, x कहाँ पे था, x यहाँ पे था, आप इसको पुट कर दीजिएगा, आपकी आ जाएगी। जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस x इंटू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये जो है 3/4 हो जाएगा। ठीक है, -3/4 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, 3/4 था, tan 30 तो इंटू 1/3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 3x/4 हो जाएगा, -3 से 3 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 10 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आपका आ गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि tan की वैल्यू 1 होगी या फिर आपकी 1/2 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू आपने अच्छे से पढ़ी हुई होगी। ठीक है, वहीं से आपका क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। साइन 2 थीटा आप जानते हो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका रहा करता है। अब उसी के थ्रू जो है हमको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और देखना है कि कहाँ तक जो है इसकी आपकी वैल्यूज जाती हैं और इसको हम सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके इसको भी हम लगाते हैं। और अगर आपको बच्चों क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इस सेशन को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि काफ़ी आपके लिए हार्डवर्क हम कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है क्वेश्चंस को बनाने में, वीडियोस को देने में, तो आप उसको देखते जाइए। तो जैसा मैंने कहा साइन 2 थीटा जहां पर दिया गया है, आप मेनली उसको क्या करिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लीजिए। चलिए आपके सहूलियत के लिए हम इसको लिख भी देते हैं।
यहाँ पे हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 1 इक्वल टू, जब इसको ये वाले टर्म को उस तरफ माइनस में भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा, 2 थीटा में 2 साइन थीटा कटेगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा और आपकी कॉस थीटा आ गई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर आप कर सकते हो कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमको tan के टर्म को लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे आप डिवाइड दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से आप ऊपर नीचे डिवाइड दे दीजिए। तो 1 अपॉन, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि हम कर क्या रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अपॉन थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। समझ में आ गया ना, देखिए tan की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आने में तो आपकी देर भी नहीं लगी, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया। और जो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू तो आपकी दी गई है। अब आप कहोगे ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर में जो है पूछा गया था, मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने में आपको क्या प्राप्त होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, ठीक है। चलो भैया रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज यहीं पे कर देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू आप 1 कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यू tan की मिलेंगी, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 भी मिल जाएगी एंड 1/2 भी मिल जाएगी। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रूफ एक तरीके से हो गया है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, जो कि आप कह सकते हो टाइम डिस्टेंस पर रिलेट है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर की है, वो भी किस वाटर में, स्टिल वाटर में, यानी कि पानी ठहरा हुआ है, ओके, चल नहीं रहा है। वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है वो 24 किलोमीटर का है। जो टाइम आपका जो लग रहा है, ठीक है, जो भी टाइम है उससे 1 आवर वो ज़्यादा ही लग रहा है, वो 1 आवर आपका ज़्यादा लग रहा है। कहाँ पर जाने पे, अप स्ट्रीम जाने पर, अप स्ट्रीम जाने पर जो है माइनस में हम कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने पे आप प्लस में कर लेते हैं। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दी सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो S इक्वल टू आपका d/t होता है। इसी फॉर्मूले के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है। और बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या लिखिए कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड आप लिख लीजिए और अप स्ट्रीम की स्पीड लिखिए। अप स्ट्रीम में जाने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, ये आप क्या कर लो 18 माइनस एक्स कर लो। और इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में अगर आप देखोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड में जो है ये 18 प्लस एक्स हो जाएगी। धारा के जब आप विपरीत, देखिए धारा तो यहाँ पे बह नहीं रही है, लेकिन जब आप विपरीत डायरेक्शन में जाते हो तो वहां पर जो आपकी स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, और इनकी यूनिट आप क्या लिखोगे, किलोमीटर पर आवर लिखोगे। तो जो टाइम टेकन, टाइम अप स्ट्रीम का रहेगा वो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अप स्ट्रीम मैं लिख देता हूँ, जो टाइम लग रहा है इनको 24 अपॉन 18 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसी में डाउन स्ट्रीम का मैं लिख देता हूँ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जब डाउन स्ट्रीम को देखोगे तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो आप कैसे कहोगे, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिख के बताता हूँ, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट पेज में खोल लूँ, फटाफट इसको कर दूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन ये था, हमने क्या किया था, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और यहाँ पर प्लस 1 किया था। 1 क्यों किया था, पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 आवर आपका ज़्यादा लग रहा है। अब इस इक्वेशन को आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व जब करोगे तो आपको यहाँ पर
x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए मैं भी प्रयास करता हूं आपके साथ करने का। और 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, ठीक है। और जब ये कटेगा तो 24, 18 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस हम यहाँ पर जो है माइनस लिख सकते हैं और 18 माइनस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। 18, 24 फिर लिखेंगे ना, हाँ हाँ 24 फिर लिखेंगे और यहाँ पर 18 माइनस एक्स लिख लेंगे और 1 को जो है हम इस तरफ भेज देंगे। 1 को इस तरफ जब हम भेजेंगे तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप इस तरफ भेज दो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो। 18 का मल्टीप्लाई 24 में, देखते हैं भाई 18 का मल्टीप्लाई जब 24 में करते हैं तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 324 आएगा, ठीक है। ये आपका 324 आएगा। तो ऊपर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 48x हो जाएगा, 48x हो जाएगा, 324 आ जाएगा। 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 जो है आपका ये एक तरीके से 324 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। वहां पर ऊपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 को लिखा हुआ है। तो 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 48x, ठीक है। चलो भैया एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाइकली टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं, 40x माइनस 324 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब जब 0 कर लेंगे तो इसको हमको और भी फर्दर सॉल्व करना रहेगा। तो 324 और 48 मल्टीप्लाई हम देंगे तो किसका दे सकते हैं, 324, 48, 52 इंटू 6 नहीं। तो अगर हम 54 और 6 का मल्टीप्लाई देंगे तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस 54 लिख देते हैं, x माइनस 6 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 54 के साथ लोगे तो वो माइनस में हो जाएगा और x की वैल्यू 6 के साथ लोगे तो 6 होगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है आपकी वो 6 हम ले लेते हैं, 6 लेंगे, क्योंकि जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमको पता करना था वो पॉजिटिव में होता है। निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट हम करेंगे। इस प्रकार से हमको 6 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू मिली है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो 324 और 48 था, आप जब आप 54 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 5 30, 32 ये हो गया था। तो इस तरीके से इसको हमने जो है फैक्टराइज किया हुआ था। x इक्वल टू देखिए क्या हो जाता, माइनस 54 हो जाता। और माइनस की वैल्यू को, निगेटिव की वैल्यू को हम हटाते हैं, रिजेक्ट करते हैं, प्लस की वैल्यू को लेते हैं। तो स्ट्रीम की जो आपकी स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। मेरे ख्याल से आपने सभी क्वेश्चंस को काफ़ी एंजॉय किया होगा, उनको समझा होगा। जहां ना समझ में आया हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर बता देंगे। हमारी ई लर्निंग क्लासेस भी शुरू हैं, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपको क्लासेस लेनी है, 45 डेज के बैच में आपको इनरोल होना है तो आप हो सकते हैं। अगर आपको प्रयागराज में आकर हमारे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में आना है तो आप ज़रूर आइए। लेकिन साथ ही साथ इस हमारे यूट्यूब चैनल को अपनी तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।